हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ईश्वर अच्छा रखे। और आज मैं आपको जो है प्रमेय संख्याएं के आगे और कुछ बताऊंगा कि प्रमेय संख्याएं क्या होती है। तो सब आप जान गए कि जिनको बटे के रूप में लिखा जा सके, है ना, और जिसका जो है वो डिनोमिनेटर यानी जो उसका हर होता है वो जो है क्या हो, शून्य के बराबर ना हो। यानी ऐसे भिन्न या ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर जो है जो इसकी अंश और हर के रूप में उसको लिखा जा सकता हो और इसका हर जो है वो शून्य के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये तो आप सबको पता ही है। यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सके और जहाँ q जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी q का मतलब नीचे वाला पोर्शन है, यानी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आज हम जो है आपको कक्षा 8 की एक किताब से आपको एक जो उसका चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और आप उसे देखिए और उसको समझिए कि वो कैसे हल हो रहे हैं। और अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो पहला इसका प्रश्न है, अभ्यास इसका जो है वो है अभ्यास 1A। अभ्यास 1A और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 वो है पहला 4/5 प्लस -2/5 ब्रैकेट -2/5। अब देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं ये p/q के रूप में लिखी गई हैं। जैसे p की जगह यहाँ पे 4 है, q की जगह यहाँ पे 5 है। यहाँ पर p की जगह -2 है और q की जगह 5 है। अब इसको जो है हमें देखते हैं कि क्या इसके हर समान है। तो जी हाँ, इसके हर समान है क्योंकि दोनों में हर 5-5 दिए हुए हैं। अब इसको हल करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पर ये 4/5 ऐसे का ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। प्लस का माइनस इंटू माइनस हो जाता है, यानी अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह लगा होता है तो बाहर वाले से उसका गुणा हो जाता है। तो प्लस का माइनस से गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, और ये 2.5 वैसे का वैसे उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 5 अगर हर में बराबर होते हैं तो उसको आप एक लाइन ऐसे सीधी खींचिए और ये 5 जो है वो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होती है कि यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो इस 5 से इस 5 में आपको भाग देना होता है। भाग देके कितना आएगा, 5 एकम 5 यानी 5 बन जा 5 1 आएगा ना, 1 आएगा। 1 का 4 से गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 1 गुणे 4, ठीक, माइनस। फिर यहाँ पे 5 का 5 से एक बार जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 आया, 1 का गुणा 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 यानी 1 चौके 4, 1 दूनी 2 का 2, यानी 4 में से 2 गया 2/5। तो ये इसका आंसर है। ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी के ये आप इसको ए मान लीजिए, ए वाला है, ठीक है। इसका बी वाला भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या है, -4 अपॉन -5 प्लस ब्रैकेट 2 अपॉन -5। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन वो प्लस माइनस का इसमें अलग अलग है। अब आप कहेंगे इसमें तो दोनों में माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है। एक्चुअली में जब दोनों में अगर माइनस होता है, दोनों में अगर ऋण का चिन्ह लगा होता है
तो ये दोनों के चिन्ह एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, यानी ये सिंपल 4/5 ही लिखा हुआ है, आप ये समझ लो। ठीक है, यानी माइनस से माइनस को काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको ये आएगी कि आप कहेंगे नीचे माइनस लगा हुआ है 5 में, तो ये एक नियम ये है कि चाहे नीचे लगा हो, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे बीच में लगा हो, ठीक है, आप इसको हल करने की दृष्टि से आप इसको ऊपर ही रख सकते हैं, यानी हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे। जैसे इसमें था -2/5, ठीक है, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, एक नियमता ही कार्य हो रहा है। ठीक है, 4/5 इस प्लस का इस माइनस से इंटू माइनस, प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है, और माइनस का प्लस से गुणा होगा तो भी माइनस आएगा। ठीक है, अगर माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाता है, और अगर प्लस का प्लस से गुणा होगा तो भी प्लस आता है। यानी जो असमान चिन्ह होते हैं अगर उनका आपस में गुणा होता है तो उत्तर माइनस ही आता है। ठीक है, असमान मतलब एक माइनस का एक प्लस का है, गुणा होते समय, ये गुणा होते समय बता रहे हैं, योग में कुछ और होता है, जोड़ते समय मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये 5/5 यहाँ पर है, तो आप इसमें से 5 यहाँ पर एक बार लिख दीजिए। ठीक, फिर वही वाला जैसे इधर किया था, आप इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 एकम 5, 1 तो 4, माइनस यहाँ पर 5 एकम 5, 1 आया, 1 का 2 से गुणा 2 हो जाएगा, आंसर इसका भी 2/5 आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? जो नियम बता रहे हैं समझ में आ रहे हैं? अभी आप एक बार अगर इसको नियम कायदे समझ लेंगे तो इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या समझें? ये पहला वाला कर दिया, अभ्यास इसका पहला। थ्री अपॉन 4। उसको क्या संख्या रेखा करना है? दूसरा है। हाँ, इस नंबर लाइन वाला क्या है क्वेश्चन, क्या है? 3/4। नहीं, क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा पे निरूपित करें। संख्या हाँ, तो बोलिए रेखा ना, संख्या की सहायता से सरल कीजिए। हाँ, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए या सरल कीजिए? सरल। सरल कीजिए, एक ही बात है, सरल या हल एक ही बात है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आपको संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहले सम देख लेते हैं क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट क्या है, सम क्या है बताइए। 3/4 क्वेश्चन है 3/4 प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट -3 -3/2। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए अभी आप देखिए कि पहले इसके हर को आप बराबर कर लीजिए, यानी 3/4 प्लस का माइनस इंटू माइनस ही हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन ये 3/4 है, ये 3/2 है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसको, इस वाले क्वेश्चन को, इधर वाले को, इसको भी 3/4 के रूप में आप लिख लीजिए। तो ये कैसे आ जाएगा 3/4 के रूप में, कि जब आप इसको किससे इंटू कर दें, 2/2 से गुणा करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 3/4 तो है ही है पहले ही, और ये माइनस है ना, और ये 6/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे कर लिया, क्योंकि इसके हर को हमने 4 इधर तो था ही, इसको 2/2 से कर लिया। 2/2 से करने से, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा या भाग करने से उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं,
आप बिल्कुल सीधी लाइन बनाइए। ठीक है, आप अपने कॉपी में स्केल से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ बीच में 0, और इसमें ज़रूरी होता है कि जो ये खाने होते हैं ये बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए। अब हम यहाँ नाप के तो नहीं कर रहे हैं, अंदाजा से कर रहे हैं, लेकिन अपनी कॉपी में आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे नाप के इसको बनाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 3/4 है, तो हम यहाँ पे पहले 1/4 करेंगे ना, 1/4, 2/4, 3/4। ठीक है, अब इधर जो है हमको यहाँ पे आप इस तरफ चलेंगे तो वो -1/4 बराबर बराबर दूरी पर निशान लगने हैं, -2/4, -3/4, ये अब निशान लगा दें। ठीक है, और इधर जो है इस साइड जो कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब इधर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो संख्या रेखा पर इसकी सहायता से कैसे हल करेंगे, हम इधर से 0 से उठाएंगे और 3/4 तक ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ से हम चले और ये इस तरफ बढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 3/4 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने ये 3/4 को यहाँ पे निरूपित कर दिया। ठीक है, अब 6/4 को हम यहाँ अब यहाँ पे हम आ गए ना, यहाँ से पीछे हटेंगे, कितना हटेंगे, 6 हटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ से उठिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि -6, आप सोच रहे होंगे कि जैसे आपने प्लस वाला इधर कर लिया है तो माइनस वाला हम इधर से 0 से लेकर के 6 तक इधर कर लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे आप ये ख़त्म होता है वहीं से वापस होंगे आप, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उठिए, यहाँ तक जाइए पहले, यानी ये अब एरो कैसे जा रहा है, ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर इधर की ओर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यानी 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, तो ये पूरा 6 तक आ जाएगा, यानी ये वापस लौट रहा है ना, तो इसलिए माइनस में है। और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे कैसे तक जाएगा। तो ये वाली जो लाइन ये हमने यहाँ तक खींची है, ये कितनी है, 6/4 है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप कहेंगे इसमें 6/4 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली में ये 6 है, ये 6 इस तरफ हम मूव किए। ठीक है, तो 1/4, 2/4, 3/4, है ना, 4/4, ये अब ये माइनस में आ रहा, -4/4, -5/4, -6/4, तो यानी 6 खाना हम इधर आ गए। ठीक है, प्लस वाले में हम अपने 0 के दाहिनी तरफ जाते हैं और माइनस करना होता है तो जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ से वापस होते हैं। आप कहें कि आप इसका आंसर क्या आएगा, आंसर देखिए 0 से लेकर के यहाँ तक जो भी नंबर आता है वही उसका उत्तर होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा -3/4। ये संख्या रेखा पे हमने आपको निरूपित करके दिखा दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे आप इसको अच्छा ऐसे करके दिखाइए, तो वो भी देख लीजिए भाई, ये पोर्शन तो इधर सेम ही रहेगा, तो 3/4 माइनस 6/4। ठीक है, 4 इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, और ये 6 यहाँ पे कर लेंगे, 3 में से 6 जाएगा तो यानी माइनस में तो आएगा, -3/4। तो देखिए -3/4 यहाँ भी आंसर आ गया, वैसे भी ले लीजिए और संख्या रेखा पे भी ऐसे ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला